हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्यूबिकल एस्टीमेट या क्यूब रेट एस्टीमेट। पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया है। एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट के टाइप है। एस्टीमेट का जो फर्स्ट टाइप होता है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, उसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूब रेट एस्टीमेट और क्वांटिटी एस्टीमेट। तो अपन प्लिंथ एरिया एस्टीमेट तो पढ़ लिया। आप सेकंड क्या पढ़ेंगे? क्यूबिकल एस्टीमेट या इसे ही क्या बोलते हैं? क्यूब रेट एस्टीमेट। ठीक है। तो क्यूब रेट एस्टीमेट क्या होता है? यह एस्टीमेट भी क्या है? एक अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट का ही प्रकार है। इसमें क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट निकालते हैं, क्या करते हैं, बिल्डिंग के वॉल्यूम के आधार पर। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन से मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशन लेते हैं और फिर उसके आधार पर क्या करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। तो इसी को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसमें तीनों डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। इसलिए क्या करते हैं, इसमें जो भी एस्टीमेट तैयार किया जाता है वो किसके आधार पर तैयार किया जाता है? वॉल्यूम के। जबकि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में क्या होते हैं, ओनली लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, मतलब एरिया रहता है, क्षेत्रफल रहता है, पर इसमें क्या है, आयतन है। प्लिंथ एरिया में क्या लेते हैं, ओनली जो भी कॉस्ट निकालते हैं लंबाई और चौड़ाई के आधार पर निकालते हैं। पर जो प्लिंथ एरिया, जो क्यूबिकल रेट एस्टीमेट होता है, इसमें क्या करते हैं कि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या है, उसकी ऊंचाई को भी कंसीडर किया जाता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तीनों को कंसीडर किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मैट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम के आधार पर एस्टीमेट बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो बिल्डिंग की हाइट ली जाती है वो कहाँ ली जाती है, जो फ्लोर का टॉप रहता है वहाँ से जो स्लैब का टॉप रहता है वो वहाँ तक ली जाती है। ठीक है। तो ये जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट है और जो क्यूब रेट एस्टीमेट है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट और क्यूब रेट एस्टीमेट में जो अच्छा कौन सा है, ये क्यूब रेट एस्टीमेट अच्छा है। किससे? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट से अधिक शुद्धता से क्या होते हैं, इसमें कॉस्ट प्राप्त होती है, कि लगभग कॉस्ट प्राप्त होती है। इसलिए क्या है, ये प्लिंथ एरिया एस्टीमेट से अच्छा है या एक्यूरेट है। ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं कि इसमें वॉल्यूम के आधार पर कैसे तैयार किया जाता है। ठीक। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में क्या रहते हैं, ओनली लंबाई गुणित चौड़ाई लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? एरिया होता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो मतलब जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट है किसके आधार पर तैयार किया जाता है? क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन जो क्या है, अगला क्या है अपना, क्यूब रेट क्या है, क्यूब रेट एस्टीमेट है। क्या है? क्यूब रेट एस्टीमेट है। तो जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट अपन ने लंबाई गुणित चौड़ाई, और जो ये किस किस पे आधार पर है, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ किस पे है, ऊंचाई पर भी। क्या है, जो बिल्डिंग की जो हाइट है, जो स्ट्रक्चर की हाइट है, वो भी यहाँ मायने रखती है, क्या, कॉस्ट फाइंड करने में। ठीक है। तो एरिया के साथ साथ इसमें क्या है, इन्वॉल्व हो गई है हाइट। तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या है, ये वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम मतलब आयतन। लंबाई गुणित चौड़ाई क्या था, एरिया। तो ये किस पे बेस्ड है, एरिया पे बेस्ड है। और जबकि क्यूब रेट एस्टीमेट किस पे बेस्ड है, आयतन या वॉल्यूम पे आधारित होता है। ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या है, बस एरिया के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग की कॉस्ट निकाल लेते हैं। किसके आधार पर? जो एरिया है उसके आधार पर ही क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग की कॉस्ट निकाल सकते हैं। पर इसमें क्या है कि जैसे कि ये अपना क्या है, प्लिंथ एरिया, ये क्या है अपना, ये क्या है, ज़मीन है। ये क्या है, अपनी ज़मीन है। क्या है, ये अपनी ग्राउंड लेवल है। ये क्या है, इसका प्लिंथ लेवल है। और इसके ऊपर क्या है, फिर ये अपनी बिल्डिंग बनी हुई है। ये यहाँ तक क्या है, ये प्लिंथ लेवल है, इसके ऊपर ये बिल्डिंग लगी। तो इसमें ये इस एरिया के अलावा क्या रहते हैं, इसमें ये बिल्डिंग की हाइट भी कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बिल्डिंग की हाइट भी कंसीडर करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं अपन, बिल्डिंग की ये लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये पता करके, और बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, उन तीनों का गुणा करके क्या करते हैं, पहले तो बिल्डिंग का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। फिर आयतन ज्ञात करके अपने के बाद क्या करते हैं कि अपने निकालते हैं कि 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है। तो पहले इसको क्या बोलते हैं, इकाई आयतन। तो सबसे पहले किसका रेट पता कर लेते हैं, इस इकाई आयतन का, कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग बनाने में कितना रुपये, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 2000 रुपये खर्च आ रहा है। तो अपना क्या है, 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 3.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग को बनाने में कितना क्षेत्रफल आया, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके पहले बिल्डिंग का आयतन निकाल लूँगा। अब मुझे क्या है, 1 मीटर आयतन का रेट पता है, जैसे कि 2000 है। तो पहले क्या निकालूंगा मैं, बिल्डिंग का वॉल्यूम निकालूंगा और फिर उसका वॉल्यूमेट्रिक रेट निकाल लूँगा। ठीक है। और इन दोनों का गुणा करके जो भी कॉस्ट आएगी वो क्या हो जाएगी, बिल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। और इसमें जो है
जो बिल्डिंग की ऊंचाई कहाँ से जी, जैसे कि ये प्लिंथ के ऊपर ये क्या है, फ्लोर होगी, क्या होगी तुम्हारी, फर्श होगी। इस फर्श से लेके ये छत की कुछ मोटाई होगी, क्या होगी, इस फर्श से लेके इस छत की कुछ मोटाई होगी। तो जो हाइट कहाँ से, इस छत के टॉप से लेके इस स्लैब के, क्या, इस फ्लोर के टॉप से इस छत के टॉप तक ये हाइट नापी जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्यूब रेट एस्टीमेट। तो सबको क्यूब रेट एस्टीमेट समझ आ गया होगा। तो क्यूब रेट एस्टीमेट क्या होता है कि ये अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट का ही प्रकार है। इसमें क्या है, बिल्डिंग के आयतन के आधार पर एस्टीमेट तैयार किया जाता है, जिसमें बिल्डिंग की लेंथ और ब्रेड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या, उसकी ऊंचाई को भी कंसीडर किया जाता है। इसमें क्या है, जो बिल्डिंग की हाइट है कहाँ है, जो फर्श तल के ऊपर ऊपर से जो छत है उसके ऊपर तक लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट से अधिक शुद्ध होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इस क्लियर हो गया होगा कि क्यूब रेट एस्टीमेट क्या होता है। तो अगला एस्टीमेट क्या है अपना, क्वांटिटी एस्टीमेट। अब क्वांटिटी एस्टीमेट से अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट कैसे तैयार किया जाता है, मतलब ये भी क्या है, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट का ही प्रकार है। इसमें सबसे पहला, इस एस्टीमेट को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी जो बिल्डिंग में जितनी भी दीवारें हैं, अंदर की बाहर की जितनी भी दीवार है, एक्सटीरियर इंटीरियर जो भी है, एक्सटर्नल या इंटरनल जितनी भी दीवार है, सबकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। और फिर क्या है, 1 मीटर लंबाई की जो दीवार बनाने में जितना भी खर्च आता है उससे क्या करते हैं, पर मीटर लेंथ का रेट पता कर लेते हैं। और फिर जो टोटल लेंथ निकालोगे उससे गुणा कर देंगे, तो इससे जो मिलेगा वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी क्वांटिटी एस्टीमेट तैयार हो जाएगा। अब इस तरीके के एस्टीमेट में क्या करते हैं, जो अपनी पूरी बिल्डिंग है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो ज़मीन के नीचे जो भाग रहेगा उससे क्या बोलोगे, सब स्ट्रक्चर, और जो ज़मीन के ऊपर जो भाग दिखता है उसे क्या बोलोगे, सुपर स्ट्रक्चर। तो ज़मीन के नीचे जो फाउंडेशन की दीवारें होगी उनको अलग कंसीडर करना है, और जो ज़मीन के ऊपर जो दीवारें रहेगी सुपर स्ट्रक्चर बोलोगे, उसकी दीवारों का एस्टीमेट अलग तैयार करके और दोनों को ऐड करके टोटल एस्टीमेट तैयार करोगे, उसी को क्या बोलोगे, क्वांटिटी एस्टीमेट। उसी को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी एस्टीमेट, ठीक है। तो क्वांटिटी एस्टीमेट फिर एक बार और मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। कैसे, कि जैसे कि ये क्या है, अपना कोई बिल्डिंग का प्लान है, क्या है ये, अपना बिल्डिंग का प्लान है। अब इस बिल्डिंग में क्या है, चारों तरफ की ये बाहरी दीवार है, ये अंदर भी दीवार है, इधर भी दीवार है। तो सबसे पहले इन सब दीवारों की लेंथ है, इस दीवार को जोड़ दूंगा, इस दीवार की लंबाई जोड़ दूंगा इसकी, इस दीवार की लंबाई भी जोड़ दूंगा इसकी, और इसकी पूरी टोटल सब दीवार की लंबाई को सबको जोड़ के टोटल दीवार की लंबाई निकाल के फिर 1 मीटर जो लंबी दीवार है उसको बनाने में मेरे को पता है कि 500 रुपये खर्च होते हैं। 1 मीटर लंबी दीवार बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 500 रुपये। तो अपनी टोटल लंबाई कितनी आ गई है, 50 मीटर। तो 50 मीटर को बनाने में कितना होगा, तो 50 × 500। तो ये 500 क्या है तुम्हारा, पर यूनिट लेंथ का रेट है, कि 1 मीटर लंबी दीवार को बनाने में इतना रुपये लगता है, तो टोटल इतनी लंबाई की दीवार बनाने में कितना खर्च। तो ये तो या तो क्वेश्चन में दे के रखेगा, या अपन 1 मीटर लंबी दीवार को बना के और उसका देख लेते हैं कि इसमें कितना खर्च आ रहा है, फिर उस रेट से ही अपन पूरी दीवारों का अलग अलग नहीं निकालेंगे, पूरी जितनी भी दीवार है उसकी लंबाई कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें इस यूनिट लेंथ का गुणा कर देंगे। तो उससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्वांटिटी एस्टीमेट मिल जाएगा। अब ये तीनों एस्टीमेट में सबसे अच्छा एस्टीमेट कौन सा है, तो अगर पूछा कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूब रेट एस्टीमेट और इसमें क्वांटिटी एस्टीमेट में सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे अच्छा क्वांटिटी एस्टीमेट होता है, उसके बाद प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, और फिर उसके बाद क्यूब रेट एस्टीमेट, और फिर उसके बाद प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, अगले इसमें अपन पढ़ेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट और उसके